नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कहानी आप लोगों ने कई बार महसूस भी की होगी, जिसके साथ भी ये बीती होगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो उस शरीर के साथ रात गुजारना, अकेले रात गुजारना तो बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर घरों में तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब किसी के घर में नहीं होता है कोई, तो अकेले उसके पास बैठना, भले ही वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, लेकिन अकेले बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो आज की कहानी सूरज की है। सूरज बताते हैं कि वो जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहीं पर उनका एक दोस्त है विपिन। विपिन भी वहीं जॉब करता है और उनके पिताजी की तबीयत अभी कुछ ठीक नहीं चल रही थी विपिन के। तो सूरज आए दिन हॉस्पिटल जाते थे उनके पिताजी को देखने के लिए। गांव में विपिन के माताजी और पिताजी रहते हैं और सूरज भी यहाँ अकेला ही रहता है, इसीलिए उसके पास इतना टाइम वो दे पा रहा था विपिन को कि उनके पिताजी की देख रेख में बहुत हेल्प कर देता था। तो एक रात अचानक से विपिन का फ़ोन आता है सूरज के पास और वो बताता है कि सूरज, मेरे पिताजी नहीं रहे। बहुत रो रहा था वो और बहुत दुखी था। तो सूरज तुरंत रात में ही उठ करके भागता है, विपिन के घर जाता है और जैसे तैसे घर के ही कपड़े पहने था, टी शर्ट और लोवर, वैसे ही भाग गया था। तो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि विपिन हॉस्पिटल में बाहर खड़ा हुआ है और इंतज़ार कर रहा था सूरज का। सूरज जैसे ही जाता है, मिलता है, वो रोने लगता है और बताता है, कहता है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, गांव इतनी दूर है और इनको यहाँ से ले जाना और यहाँ से घर से सामान भी कुछ ले जाना है, गाड़ी भी है। तो ऐसा करते हैं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो सूरज कहता, हाँ बोलो, क्या मदद करनी है? तो विपिन बोलता है कि ऐसा करो, तुम ये एम्बुलेंस में जब बॉडी जिसमें रखी जाती है गाड़ी में, उसके साथ अगर तुम आ जाओ तो घर से मैं वो गाड़ी और कुछ सामान लेकर गाड़ी से एम्बुलेंस के पीछे पीछे आऊँगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे अकेले बॉडी को छोड़ना भी उस एम्बुलेंस में ठीक नहीं है, एक अपने इंसान का रहना भी ज़रूरी है, ड्राइवर तो रहेगा ही। तो सूरज सोचता है कि मैं अकेले कैसे उसमें बैठ के जाऊंगा, क्योंकि सूरज ऑलरेडी बहुत डरता था। अब विपिन इतना रो रो के बोल रहा था तो सूरज बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे रहेगी ना? तो विपिन कहता, हाँ चिंता मत करो, जैसे ही तुम लोग यहाँ से निकलते हो तो मैं भी अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ, अगले चौराहे पे हम मिल जाएंगे। तो अब सूरज बोलता है कि मैं तो अपने घर से कोई कपड़े भी नहीं लेकर आया हूँ, अगर गांव जाना पड़ेगा तो कपड़े भी होने चाहिए और सामान भी थोड़ा बहुत मुझे अपना पर्सनल चाहिए, ना तो मेरे पास कोई पर्स है ना कुछ कोई सामान नहीं है। तो विपिन बोलता है, सामान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तो है ना, मेरा सामान यूज़ कर लेना तुम और गाड़ी के साथ चलो। अब सूरज मजबूरन गाड़ी में बैठ जाता है। पहले तो पीछे ही बैठा था और डरते डरते दरवाज़ा जब ड्राइवर बंद करता है तो अब इसकी सांसें जैसे अटक सी गई थी और विपिन को बड़ी ही अजीब निगाह से ये देख रहा था कि काश विपिन तुम मेरे साथ होते। अब ये डरते डरते वहाँ बैठा रहा। तब तक गांव से शायद विपिन के पास फ़ोन आया था कि ऐसा है, तुम डायरेक्ट वहीं पहुँचो कब्रिस्तान में, क्योंकि दिन का समय है, अगर जल्दी पहुंच जाएंगे तो वैसे टाइम से सब कुछ हो जाएगा। तो ये रात का वही बजा था 3 बजे जब ये वहाँ से निकले थे और उसके बाद इनको सीधे कब्रिस्तान जाना था क्योंकि उनकी फैमिली में और कोई था नहीं। तो जब रिलेटिव ने बताया कि गाड़ी डायरेक्ट कब्रिस्तान लेके आना तो वहीं पर इनको दफनाया जाएगा और वहीं सारे सब रिचुअल्स हो जाएंगे, तब 5-6 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती वहां पर, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन सूरज गाड़ी में अकेला उस बॉडी के साथ, मुर्दे के साथ बैठा हुआ था। अब डर की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। बस ये इंतज़ार था कि अगले चौराहे पर विपिन मिल जाएगा, उसकी गाड़ी जब पीछे रहेगी तो उसे देखते हुए मुझे थोड़ी आस रहेगी, मुझे डर नहीं लगेगा। लेकिन अगला चौराहा आता है,
फिर भी विपिन की गाड़ी नहीं दिखती है। अब ये इतना डर रहा था कि पता नहीं विपिन कहाँ रह गया। फ़ोन मिलाता है, उसका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अब ये बैठा ही था, तभी अचानक एक झटका सा लगता है और गाड़ी रुक जाती है। ये पूछता है ड्राइवर से, क्या हो गया ड्राइवर साहब, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। काफ़ी देर हो जाती है और गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तभी अचानक जो स्ट्रेचर पे मुर्दा रखा हुआ था, बॉडी रखी थी, वो हिलने लगती है और अचानक से नीचे गिर जाती है। अब ये परेशान हो जाता है, एक तो डर भी रहा था, ऊपर से परेशान भी हो गया कि ये नीचे गिर गया है और गेट भी बंद है और ड्राइवर पता नहीं कहाँ चला गया है। अभी रात का भी समय है तो मैं बाहर भी नहीं जा सकता हूँ अकेले। अंदर घुटन भी बहुत हो रही थी, एकदम गर्मी सी हो रही थी। लेकिन ये किसी तरह हिम्मत करके उस बॉडी को उठाता है और उसके स्ट्रेचर के ऊपर लिटा देता है। उसके बाद वहीं पर बैठा रहता है। बैठे बैठे ड्राइवर का इंतज़ार ही कर रहा था, लेकिन ड्राइवर नहीं आ रहा था। तभी अचानक वो बॉडी फिर से हिलने लगती है और अचानक से उठ के बैठ जाती है। अब ये देख करके तो सूरज की जैसे एकदम हार्ट अटैक ही पड़ जाता। वो तुरंत दरवाज़ा खोलता है और उठ के भागने लगता है। वहाँ से भागता है बहुत स्पीड में। ये सोचिए, वो ये नहीं देखता है कि वो कहाँ जा रहा है, बस भागता ही रहता है। तभी अचानक से उसे पीछे से आवाज़ आती है, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो उसका नाम लेकर के। ये रुकता है और जब पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई भी नहीं था। अब ये डर करके वहीं बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब तक उजाला हो चुका था और वो ड्राइवर उसे गोद में लेकर के चल रहा था। तब इसकी आंखें खुलती हैं तो देखता है कि वो मुझे गोद में लिए है। तो जब ये आंखें खोलता है तो ड्राइवर उसे उतार करके खड़ा कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर कितना परेशान हो गया था, तुम कहाँ चले गए थे? और मैं इतना परेशान था, वो बॉडी भी अकेले देखना, उसे छोड़ करके मैं कहीं ज़्यादा जा भी नहीं सकता था, और तुम इस तरह भाग क्यों गए थे? तो इसने बताया ड्राइवर को कि ऐसा मेरे साथ हुआ था और तुम कहाँ चले गए थे। तो उसने बताया गाड़ी में वो पानी की ज़रूरत थी तो पानी लेने के लिए मैं नीचे उतरा था और उधर ही टॉयलेट करने चला गया था, तो तभी थोड़ी देर लग गई मुझे आने में, और जब मैं आया तो तुम यहाँ नहीं थे। तो उसने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने देखा कि वो बॉडी उठकर बैठ गई थी और अजीब तरह से मुझे देख रही थी। ये देख करके मैं बहुत डर गया था। तो वो बताता है कि ये गाड़ी जंगल में रुकी है और यहाँ पर कितनी आत्माएं घूमती हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी की आत्मा उस मुर्दे के अंदर आ गई हो और वो उठकर बैठ गई हो। तो तुम्हें इतना भागने की ज़रूरत नहीं थी, तुम वहाँ मेरा इंतज़ार करते, बाहर निकल कर खड़े हो जाते और मेरा इंतज़ार करते, लेकिन कहीं अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो और मुश्किल हो जाती। ये सोच करके ये और डर जाता है। अब ये धीरे धीरे गाड़ी मुर्दा घर की तरफ या कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। तो ये अब सुबह होने के बाद तो अब इन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन उस गाड़ी में जब वो मुर्दा है तो डर लगना तो वाजिब है, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, लोग डरते हैं। अब सूरज इंतज़ार कर रहा था कितनी जल्दी फैमिली मेम्बर मिले और मैं थोड़ा नॉर्मल हो पाऊँ। तो सीधे कब्रिस्तान पहुँचते हैं। सुबह का 8 बज गया था और काफ़ी रोशनी हो गई थी, धूप हो गई थी। तो ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ और कोई नहीं था, एकदम सन्नाटा था। बॉडी को नीचे उतारी जाती है और वो ड्राइवर बोलता है कि ऐसा है कि मुझे तो जाना है, आप इंतज़ार कर लो और मैं जाऊंगा, क्योंकि वैसे भी मुझे जाने में 6-7 घंटे लग जाएंगे। तो अब सूरज करता भी क्या, उसने बोला ठीक है अच्छा तुम जाओ, मैं इंतज़ार करता हूँ। ये ड्राइवर चला जाता है और सूरज वहीं बॉडी के पास बैठा रहता है। विपिन को फ़ोन मिलाता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी अचानक से एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है और इसके एकदम रोए खड़े हो जाते हैं। अब इसे डर की वजह से उसे छोड़ के वो जा भी नहीं सकता था। तभी उसे आवाज़ आती है जैसे कोई उसे बुला रहा है। तो ये इधर उधर देखने लगता है, इसे कोई दिख नहीं रहा था। तभी सामने एक कब्र के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिखता है और वो इसकी तरफ घूर घूर के देख रहा है। ये सोचिए ये सुबह का वक्त है, इस वक्त कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन कब्रिस्तान ऐसी जगह है तो ये तो होना वाजिब है।
अब सूरज बहुत डर गया था। ये डर कर वहाँ से जाने की सोच ही रहा था, तभी विपिन आ जाता है। अब विपिन को ये कुछ नहीं बताता है क्योंकि वो उसके पिताजी थे, और बताता तो शायद उसे बुरा लगता। लेकिन ये विपिन के पास जाता है और बोलता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रेस्ट करना है। तो विपिन बोलता है ठीक है, मेरी गाड़ी में तुम रेस्ट कर लो, इसके बाद हम लोग वापस घर चलेंगे और घर में आराम करना। तब तक ये लोग सारे रिचुअल्स अपने करते हैं। और अब सूरज गाड़ी में लेटे लेटे भी इतना डर रहा था, उसे इंतज़ार था मैं कितनी जल्दी अपने घर पहुंचूं। तो ये लोग फाइनली वहाँ से सारा काम करके सूरज अपने घर वापस आता है। और आज भी वो इतना डर जाता है वो वाक़या याद करके कि उसकी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।